वेलकम्स टू ऑल इन जुपिटर मैथ्स क्लास। मैं रितेश राठौर क्लास 10th का चैप्टर 3 लेके आया हूँ। ठीक है, आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो समझते हैं, आइए जरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 9 ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या हमें सॉल्व करना सीखना है, सॉल्यूशन निकालना सीखना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है लीनियर इक्वेशन। पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन को। दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, एक एल्जेब्रिकली और दूसरा ज्योमेट्रिकली। तो यहाँ पे बताएंगे आपको एल्जेब्रिकली मीनिंग इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, और इधर बताते हैं आपको ज्योमेट्रिकली। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप दोनों में क्या फर्क है, कैसे समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करें तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, यानी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये रही स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। हियर x एंड y आर द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब अननोन क्वांटिटी, और a एंड b आर द कोफिशिएंट्स, a और b आपके क्या है, कोफिशिएंट्स है, और x और y दोनों आपके क्या है, वेरिएबल्स हैं, एंड c इज द कांस्टेंट। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन भी है क्योंकि x के ऊपर और y के ऊपर पावर 1 की है, और इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है यहाँ पे आपके पास, और दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सर्वगुण संपन्न, सब कुछ होना चाहिए, दोनों वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कोएफिशिएंट होना चाहिए। ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो ये रही स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई होप लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, और टू वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक्स भी है और एक वाई भी है। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकली समझते हैं। अगर हम इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, तो होगा ये बच्चों, ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन। जब भी ग्राफ, ओके ज्योमेट्रिकली समझा रहे हैं बच्चों। ज्योमेट्रिकली क्या होता है, इस लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको मिलेगी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसीलिए इसका नाम लाइन, लाइन और लीनियर वर्ड एक ही वर्ड है ना। लीनियर वर्ड कैसे बना है, लाइन से बना है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या बनता है, स्ट्रेट बनता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें आप। तो ज्योमेट्रिकली मीनिंग ये है लीनियर इक्वेशन का कि व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन एक्स एंड वाई वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये मतलब होता है हमारा ज्योमेट्रिकली। अब हम देखते हैं आगे कुछ और कंडीशंस होती हैं, वो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर सपोज डेट आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, वैसे इस चैप्टर के अंदर हर क्वेश्चन में आपको दो लीनियर इक्वेशन दी रहेंगी। ठीक है, तो ये दो स्टैंडर्ड इक्वेशन मान ली मैंने, सपोज दैट। अब हम थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे एक चीज देखिए आप, एक्स दोनों में सेम है, वाई दो, यही तो सॉल्यूशन है बच्चों। एक्स सेम है और वाई भी सेम है, तो दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, एक्स वाई दोनों के लिए एक ही रहेंगे। क्लियर, तो अब जरा समझते हैं इसको आगे। देखो यहाँ पे सपोज दैट क्या करते हैं हम, ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस लाइन का और इस लाइन का, तो वी गेट अ टू लाइन, क्योंकि दो लीनियर इक्वेशन है तो दो लाइन मिलेगी। अब दो लाइन मिलेगी तो क्या क्या हो सकती है, दो लाइन हो सकता है वो दोनों लाइन क्या होती हो, इंटरसेक्ट होती हो, ये हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है वो दोनों लाइन पैरेलल हो। टू लाइन है ना इन अ प्लेन में बी इंटरसेक्टिंग, में बी पैरेलल, और में बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक है, इसके अलावा फोर्थ कंडीशन तो कुछ है नहीं। ठीक है, अब हम जब सॉल्यूशन निकालने की बात करेंगे तो ज्योमेट्रिकली अगर समझें तो क्या होगा, देखना यहाँ पे, दिस पॉइंट इज कॉमन फॉर बोथ लाइन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये पॉइंट कॉमन है। तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट ही क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, दिस कॉमन पॉइंट इज द सॉल्यूशन। तो यहाँ कॉमन पॉइंट कितने हैं, एक ही है ना। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिल रहा है अपने को, वो सॉल्यूशन कैसा मिल रहा है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। इन दोनों लाइन में देखो, फर्स्ट की लाइन ये रही, सेकंड की लाइन ये रही, इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट्स है क्या, नहीं है। कॉमन पॉइंट्स नहीं है मतलब इसका सॉल्यूशन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इसको बोलेंगे क्या, नो सॉल्यूशन। इसके बाद ये रही फर्स्ट की लाइन, ये रही सेकंड की लाइन, इसमें कॉमन पॉइंट्स है क्या, है, बिल्कुल है, बहुत सारे हैं, ढेरों पॉइंट्स हैं, और भी बीच में पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब इसको बोलेंगे बेटा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।
ठीक है, तो ये तो ज्योमेट्रिकली हमने पता कर लिया भाई, ग्राफ ड्रॉ करके अगर इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट लाइन है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बट हर क्वेश्चन में क्या हम ये सॉल्यूशन पता करने के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे? क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा सा दिक्कत आती है, ग्राफ टेबल बनाना, ठीक है, उसको प्लॉट करना, मिस्टेक बचे हो ही जाती है, ठीक है, एंड टाइम कंज्यूमिंग भी होता है ग्राफिकली। अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन को, तो हमें सॉल्यूशन पर निकालना पता करना है कि किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो ज्योमेट्रिकली में मेहनत लगती है, लेकिन एक जुगाड़ और है एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली जब हम करते हैं तो बड़ा आसानी से कर देते हैं। कैसे, देखो जरा उसका तरीका भी क्या है। रेशियो निकाल लो इनके, A1/A2, B1/B2, C1/C2। अगर A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक। दिस इज द एल्जेब्रिक कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे नो सॉल्यूशन, अगर मान लो ये दोनों बराबर है, A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। शुरू के दो बराबर, आखिरी वाला बराबर नहीं है, इट मींस दैट सॉल्यूशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। तो ये भी एल्जेब्रिकली है। तीसरा, इनफाइनाइटली में क्या होगा? तीनों बराबर, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। इट मींस दैट तीनों अगर बराबर आ गए, रेशियो निकालेंगे हम, ठीक है, और रेशियो अगर तीनों बराबर आ गए, इसका मतलब होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब बात करेंगे इक्वेशन की, यहीं पे बात करेंगे। ये लीनियर इक्वेशन जो दी ना इन टू वेरिएबल, दोनों इक्वेशन, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये भी पता कर सकते हैं हम। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है ऐसी लीनियर इक्वेशन विच हैज अ सॉल्यूशन, ठीक है, व्हेन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। अगर हमारी इक्वेशन में क्या निकल रहा है? सॉल्यूशन निकल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। ऐसी लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट। यहाँ पे सॉल्यूशन निकल रहा है बच्चों, बिल्कुल निकल रहा है सर। तो ये यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन कैसी हो गई? कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमारे लीनियर इक्वेशन क्या होंगी? कंसिस्टेंट। यहाँ पे सॉल्यूशन निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे तो ढेरों सॉल्यूशन निकल रहे हैं, तो यानी यहाँ पे भी क्या होगा? ये कंसिस्टेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने तीन चीजें देखी: ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, एल्जेब्रिक कंडीशंस, हमने तीन टाइप तरह के सॉल्यूशन, ये तीनों एल्जेब्रिक कंडीशन, और यहाँ पे फोर्थ में क्या देखा हमने? टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसके बाद हम देखते हैं मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाउ बच्चों, अब देखते हैं मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कौन कौन सी मेथड है जिसको हम यूज कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? तो पहली मेथड जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। ये मेथड तो सीबीएसई के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो करें जरूर इसको अच्छे से, सीखें जरूर अच्छे से। सेकंड, इसके बाद आती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख देते हैं पूरा, ये भी हमको काम आएगी, ये अच्छी मेथड है। और माय मोस्ट फेवरेट मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, एलिमिनेशन। हाँ, एक और है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और आखिरी में एक और आती है परवर्तिया मेथड। ठीक है, अब बच्चे कह रहे हैं पांच पांच मेथड पढ़नी है, ठीक है, तो घबराओ मत बच्चों, ठीक है, पांच मेथड नहीं पढ़ना आपको, वैसे आपको पढ़ना है एक तो ग्राफिकल, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है हमारी क्या हो गई? रिड्यूस्ड कर दी है अभी, ठीक है, कुछ सालों से। तो ये तो बच्चों को पढ़ना नहीं, वजन कम हो गया। दूसरा ये परवर्त्या मेथड है, इट कम फ्रॉम वैदिक मैथ्स। ये वैदिक मैथ्स की मेथड है, वैदिक मैथ्स से ली गई है। ये भी पहले थी, अब बट रिड्यूस हो चुकी है, तो ये अब नहीं है। यानी आपको तीन मेथड पढ़नी है, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। ओके, नाउ एक्सरसाइज 1.1 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख रहे हैं, सॉल्व करना है ना, ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो क्या लिखा है इसमें? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास टेक पार्ट इन द क्विज कंपटीशन। क्लास 10वीं के 10 बच्चे ने क्या करा? किस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियां जो है लड़कों से 4 ज्यादा है,
ठीक है, तो आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हु टुक पार्ट इन द क्विज कंपटीशन। क्विज कंपटीशन कितने बच्चों ने, तो हमारे पास टोटल बच्चे कितने हैं, 10 हैं। अब हमें ये नहीं पता कि लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं। अब देखिए जरा, तो यहाँ पे क्या करें हम, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली वर्ड पे ध्यान देना। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमानुसार। अगर जिस तरीके से आपने गर्ल्स लिखा है पहले, तो ये एक्स गर्ल्स हो गए, बॉयज बाद में लिखा है तो बॉयज वाई हो गए। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं टोटल कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, 10, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू कितने, 10 है टोटल। तो ये हमारी क्वेश्चन होगी फर्स्ट। अब अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन, क्वेश्चन फिर से कुछ कह रहा था, क्या कह रहा था देखिए, वो लिखते हैं अपन लाइन। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो गर्ल्स है, एक्चुअली गर्ल्स कितनी है आपकी, एक्स, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू 4 मोर देन का मतलब होता है +4, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, वाई। ठीक है, प्लस का वाई इधर आया तो माइनस का वाई हो गया, एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपकी तैयार। इक्वेशन बनने के बाद सबसे पहला काम होता है ग्राफ टेबल बनाना, क्योंकि ग्राफ तभी बनेगा जब ग्राफ टेबल बनेगा। ओके, नाउ फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये रहा इसका ग्राफ टेबल, ये x और ये y। सबसे अच्छा तरीका होता है ग्राफ बनाने का, x को 0 कर लीजिए, y को भी 0 कर लीजिए। ठीक है, देखिए x इक्वल्स टू 0, तो y कितना आ गया बच्चों, 10। एक बार y को 0 रख दो, तो x प्लस 0, यानी x कितना आ गया, 10। तो दिस इज द ग्राफ टेबल ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन का भी ग्राफ टेबल बनेगा, सिमिलर है ना, तो बनाते हैं सेकंड इक्वेशन का। ओके, नाउ ये रही सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन रही है ये ग्राफ टेबल, ये x और ये y, x 0 और y 0। x को 0 पटक दो, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, y कितना आ गया, -4। y को 0 कर दो, y 0 मतलब y हट गया, x कितना आ गया, 4। दिस इज द ग्राफ टेबल ऑफ सेकंड इक्वेशन। अब हमको दोनों के ग्राफ टेबल मिल चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ हियर इज द ग्राफ टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इज ग्राफ टेबल ऑफ सेकंड इक्वेशन, जो अपने बनाए थे अभी। वही हमारा कार्टेशियन प्लेन जहां पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए बेटा, x कितना है, 0, पहले x पे जाइए फिर y पे जाइए। x 0 कहाँ रहा, ये रहा। y कितना है, 10, टेक अ पॉइंट। x कितना है, 10, y कितना है, 0, x 10 ये रहा, y 0 रहा, कहीं जाना ही नहीं है। अब ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करो, ज्वाइन कर दो। तो मैंने तो रफली कर दिया, लेकिन आप अच्छे से करना, ग्राफ पेपर के ऊपर बिल्कुल सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट की लाइन। इक्वेशन सेकंड, x 0 y कितना है, -4, x 0 ये रहा, y कितना है, -4, -4 ये रहा, फिर x कितना है, 4, और y कितना है, 0, x 4 ये रहा, y 0 कहीं जाना ही नहीं है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करा, दिस इज द ग्राफ ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन सेकंड। अब सॉल्यूशन कहाँ मिलता है, सॉल्यूशन कहाँ मिलता है, दिस इज द कॉमन पॉइंट ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। ये जो पॉइंट है लाइन 1 और लाइन 2 में, दोनों में क्या है, कॉमन है। बस यही तो, यहीं पे तो सॉल्यूशन मिलता है आपको। पहले क्या करना है आपको, यहाँ से x की तरफ देखना है, x कितना दिखा बेटा, 7। फिर उसके बाद आपको इधर देखना है, तो आपको y कितना मिला, 3। x क्या था आपका, गर्ल्स है ना, गर्ल्स कितनी है, 7 है, बॉयज कितने हैं, 3 है, दोनों को प्लस करो, कितने हो गए, 10 बच्चे। यस क्या नो, तो दिस इज द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, जिससे हमने फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमने किया। ये बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है ये जो लीनियर इक्वेशन लिखी है वो कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट का मतलब मैं बता चुका हूँ, कंसिस्टेंट मतलब ऐसी लीनियर इक्वेशन विच हैज अ सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन कब होता है, जब कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन होता तब,
और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है तब हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे तो सॉल्यूशन निकलता नहीं, तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन जो होती है वो किसकी होती है? इनकंसिस्टेंट की। तो निकालते हैं, देखिए क्या करना है। तो पहले तो यहाँ देखिए दोनों इक्वेशंस को आप, दिस इज इक्वेशन सेकंड एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। बट जो इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी इसमें बीमारी है, डिनोमिनेटर्स आ गए। डिनोमिनेटर्स को हटाओ पहले तो। डिनोमिनेटर को कैसे हटाते हैं? इनका एलसीएम लेते हैं, कितना आता है? 6, और 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में आप। 6 3 हो गया 18 अपॉन 2, 6 5 हो गया बच्चों 30 अपॉन 3, 6 7 सा कितना हो गया 42। ये 2 से कैंसिल किया, ये 3 से कैंसिल किया। नाउ वी गेट 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 42। अब देखिए आपकी इक्वेशन बिल्कुल, सारी बीमारी जो थी डिनोमिनेटर वाली वो सब हट चुकी है। अब देखिए आप यहाँ, अब हम निकालते हैं क्या? रेशो, क्योंकि हमें बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो रेशो निकालते हैं, देखिए a1 अपॉन a2, ये रहा a1 और ये रहा a2, कैंसिल हो गया 1 आया। अब निकालते हैं b1 अपॉन b2, ये रहा b1 और ये रहा b2, 10 से 10 कैंसिल -1। फिर निकालते हैं c1 अपॉन c2, ये रहा c1, ये रहा c2, 14 3 जा 42। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों को ही देखना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? क्लियरली आपको दिख रहा है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। 1 और -1 बराबर नहीं है, तो देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, दोनों बराबर नहीं है तो सॉल्यूशन कैसा होता है? यूनिक। कैसा सॉल्यूशन होगा बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का, एक सॉल्यूशन होता है। तो देयरफॉर गिवन इक्वेशंस जो होंगी आपकी कैसी होंगी बेटा? कंसिस्टेंट। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटी सॉल्यूशन दोनों में आपकी इक्वेशन क्या होंगी? कंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन में क्या होगी? इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड का, देखिए उसमें क्या करना है। सेम क्वेश्चन है, बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले तो ये बीमारी का इलाज कर दो भाई। इधर फर्स्ट इक्वेशन में एलसीएम आएगा कितना? 3, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में आप। 3 4 जा 12x अपॉन 3, 3 2 जा 6y, 3 8 जा 24। ये कैंसिल हो गया बच्चों, कितना? 4 बार। 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 24। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब हम निकालेंगे क्या? रेशियो a1 अपॉन a2। ये रहा a1, वो रहा आपका a2, कितना आया बच्चों? 2। अब निकालेंगे b1 अपॉन b2, ये रहा b1 6 और ये रहा b2 3, 3 6 जा 3 2 जा 6। फिर निकालना c1 अपॉन c2, ये रहा c1 24 और वो रहा c2 12। तीनों बराबर आए, क्या है? तीनों इक्वल आ गए। तो भाई क्या हो गया? क्लियरली a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों बराबर आ गए, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? इनफाइनाइटली। तो देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है? इनफाइनाइटली। इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है तो लाइन इक्वेशन कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। तो देयरफॉर गिवन इक्वेशन, गिवन लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से करना आपको इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है गिवन इक्वेशन जो दी है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन निकालना है बाय ग्राफिकली। तो पहले चेक करेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट के लिए क्या करेंगे आप? रेशियो निकालेंगे a1 अपॉन a2, यहाँ भगवान भगवान 1 अपॉन 2। फिर निकालेंगे b1 अपॉन b2, 1 अपॉन 2। दिस इज a1 b1 एंड c1। फिर निकालेंगे c1 अपॉन c2, 5 अपॉन 10, कैंसिल किया 1/2। क्लियर दिख रहा है? तीनों बराबर है। क्लियरली देखो, आपको तीनों क्या दिख रहे हैं? इक्वल। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों बराबर होते हैं तो सॉल्यूशन कैसे होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो इक्वेशंस कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। तो देयरफॉर गिवन लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट।
ओके, गिवन लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन निकालना है आपको बाय ग्राफिकली, यानी ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखिए। ओके, लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ग्राफ ड्रॉ करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। इसका ग्राफ टेबल बनाते हैं। देखिए ये रहा ग्राफ टेबल, ये रहा x, ये रहा y, एक बार x0 एक बार y0। x को 0 रखा बच्चों, ये खत्म हो गया, बचा क्या, y इज इक्वल्स टू 5। अब क्या रखा, y0 रखा, तो y खत्म हो गया, बचा क्या, x इज इक्वल्स टू 5। अब लीजिए कौन सी इक्वेशन, सेकंड को लेते हैं। क्या है सेकंड इक्वेशन, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये रहा x, ये रहा y, x 0 रखा एक बार, y 0 रखा, x को 0 रखते हैं, ये खत्म, बचा क्या, 2y इक्वल्स टू 10। y इज इक्वल्स टू कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई में था, उधर गया तो डिवाइड में, यानी y कितना आ गया, 5। अब रखा क्या, y को 0, यानी ये खत्म, बचा क्या, 2x इक्वल्स टू 10। 10/2 कितना आएगा, ये आ गया 5, यानी x कितना आ गया, 5। हालांकि देखिए पॉइंट्स दोनों के क्या है, बिल्कुल सेम आए, कॉमन आए। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये रहा 0, ये रही एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। एक्स कितना है 0, वाई कितना है 5, एक्स कितना है 5, वाई कितना है 0, दोनों को ज्वाइन किया, दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, एक्स 0, वाई कितना है, वही 5, सेम पॉइंट है, यानी सेम लाइन, ठीक है। दिस इज फर्स्ट की एंड दिस इज सेकंड, लाइंस क्या हो रही हैं, कोइंसाइड हो रही है, यानी एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रही है। इसके सॉल्यूशन कैसे हैं, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। ये आपका रेक्टेंगुलर गार्डन, इसकी लेंथ मान ली x, ब्रेथ मान ली y, क्योंकि लेंथ ब्रेथ अपने को पता नहीं है। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। तो सबसे पहले तो आप लिखिए, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x एंड y मीटर रेस्पेक्टिवली। लेंथ कितना मान लिया x, ब्रेथ कितना मान लिया y। अब क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। जो पेरीमीटर था रेक्टेंगुलर गार्डन में, उसका हाफ जो दिया वो कितना दिया है, 36। अब देखिए जरा, हाफ का मतलब 1/2, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वापस क्वेश्चन पे गए। क्वेश्चन कह रहा है लेंथ इज, क्या कह रहा है, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। देखिए आप, लेंथ का मतलब x, इसका मतलब इक्वल्स टू 4 मोर देन का मतलब होता है बेटा +4, ब्रेथ कितना है y, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, प्लस का y उधर गया तो माइनस का। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे हम कैसे, ग्राफिकली। तो उसके लिए हम ग्राफ टेबल बनाते हैं और ग्राफ बना के सॉल्व करते हैं। यस, देखते हैं। ओके, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं बच्चों, ये इक्वेशन फर्स्ट, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे कैसे, ये रहा ग्राफ टेबल, ये रहा x, ये रहा y, एक बार x0 एक बार y0 ले लो। x को 0 लिया बच्चों, तो x तो गया, y कितना आ गया 36। अब y को 0 ले लो एक बार, y गया, बचा क्या, x 36। बड़ा तगड़ा आ गया x और y। अब इसी का देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। आगे x y, अब लेंगे कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या लिखा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x और y, एक बार x को 0 एक बार y को 0। x को 0 लेते हैं बेटा, x गया,
बचा क्या, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का y प्लस का हो गया, प्लस का 4 माइनस का हो गया, यानी y कितना आ गया, माइनस का 4। अब रखा बेटा मैंने क्या, y को 0, y को 0 रखा तो y गया, बचा क्या, x इक्वल्स टू 4। यानी जिसको 0 रख रहा है वो टर्म खत्म हो जाएगी, दूसरी वाली बचेगी सिर्फ, यानी x कितना आ गया, 4। ये हमारे पास ग्राफ टेबल आ गया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखिए कहाँ करते हैं, यही करते हैं। मे भी बन जाए शायद, है ना, मुश्किल है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो एक बार थोड़ा सा इसको ठीक कर। ओके बच्चों, अब देखिए जरा, मैंने स्केल ले लिया इसके अंदर, क्योंकि यहाँ 36 से ना 36 इतना सारा बना नहीं सकते ना अपन, स्केल ले लिया, यानी 1 यूनिट कितने का है, 4 मीटर का। 4 4 4 बढ़ाते गए सब में, इधर भी 4 4 बढ़ा गया, यानी इसको बोलते हैं स्केल। स्केल लिख सकते हैं हम चाहे तो ग्राफ के ऊपर, कि स्केल क्या लिया हमने, 1 यूनिट इक्वल्स टू 4 मीटर। ठीक है, दिस इज द स्केल, दोनों एक्सिस पे लिया, ऑन एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स कितना है, 0, एक्स 0 कहाँ है, ये रहा। वाई कितना है, 36, ये रहा। एक्स कितना, 36, वाई कितना, 0। ज्वाइन दिस पॉइंट एंड गेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट की लाइन। अब देखिए यहाँ पे एक्स कितना, 0, वाई कितना, -4, एक्स 0 ये रहा, वाई -4 कहाँ पर होगा, वाई -4 ये रहा, बधाई हो। ठीक है, एक्स कितना है, 4, वाई कितना है, 0 ये रहा। अब क्या करें, दोनों को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन सेकंड। बच्चे हंस रहे हैं क्योंकि बच्चे बस हंस रहे हैं क्योंकि लग रहा है कि उनको ग्राफ गलत बनाया है, लेकिन देखें आप जरा, क्योंकि ये ग्राफ नहीं है, ये तो एक बोर्ड है सिंपल सा, ना तो स्केल है ना कुछ है, लेकिन फिर भी देखिए आप आंसर, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स यू द सॉल्यूशन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या करेगा, आपको सॉल्यूशन देने वाला है। देखिए आप, एक्स कितना आएगा, एक्स आ गया आपका 20। अब यहाँ देखो वाई कितना आएगा, 16। बच्चे हो गए सरप्राइज, ठीक है, क्योंकि आंसर सही आएगा तुक्के से। तो एक्स आ गया, एक्स का मतलब क्या था, लेंथ, लेंथ कितनी आ गई बेटा, 20 मीटर। और वाई क्या था हमारा, ब्रेथ, ब्रेथ कितना आ गया, 16 मीटर। ये क्वेश्चन देखिए आप, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो क्या करना है इसके अंदर, एक लीनियर इक्वेशन तो आपको दिए, और आपको एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है, सच दैट हुज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन। तो शायद फर्स्ट वाला जो लिखा है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो देखो करना क्या है, अनदर लीनियर इक्वेशन हुज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज इंटरसेक्टिंग लाइन। बाकी ये डेड डैश लगे ना, ये सब आपको क्वेश्चन में दिया है, पूरा वही का वही कॉपी करना है, लिखे हम। तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, ये वाली कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। आप ये शुरू के दो जो दिख रहे हैं ना, इनको चेंज कर दीजिए, बस कुछ भी लिख दो आप तो, 3x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। एक बार लिखने के बाद क्रॉस चेक करेंगे ये वाली कंडीशन ट्रू है या नहीं। क्या, 2/3 और a1/a2 और b1, ये दोनों बराबर तो नहीं है ना, नहीं है बराबर, क्योंकि 5 2 सा होता है 10, 3 3 सा होता है 9, दोनों बराबर नहीं है, यानी ये वाली कंडीशन है। यानी ये वाली क्वेश्चन किसके लिए होगी, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए होगी। अब दूसरी वाली क्वेश्चन देखिए, वही अनदर लीनियर इक्वेशन, पूरा क्वेश्चन से देख के लिखना है, और कैसी होना चाहिए, पैरेलल लाइंस। ठीक है, उसके लिए जो इक्वेशन लिखेंगे हम, पैरेलल लाइन में क्या होता है बेटा, शुरू के दो बराबर होते हैं, तो आप क्या करें, शुरू के दो जो टर्म्स दिख रही हैं उनको क्या करो, आप डबल कर दो। डबल करो जरा एक बार, 2x का डबल 4x, 3y का डबल 6y, -8 को बिल्कुल छेड़ो मत। यस, अब आप निकाल के देखो ये सब, 2/4, 3/6, -8/-8, माइनस से माइनस, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, ये दोनों बराबर हैं और लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो ये देखो, ये कंडीशन चेक हो गई आपकी, है ना, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/करेंट। देखो थर्ड, अनदर
linear equation whose graphical representation is coincident line. Coincident line. कोइंसिडेंट लाइन कब होती है? जब ये तीनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी यहाँ पे क्या करो, तीनों को डबल कर दो, 2x का डबल, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, लेकिन करो तीनों को। 2x का डबल 4x हो गया, 3y का डबल 6y हो गया, -8 का डबल 16 हो गया। अब देखो 2/4 कितना होगा? 1/2। 3/6 कितना होगा? 1/2। -8/-16 कितना होगा? 1/2। यानी ये वाली कंडीशन क्या हो रही है आपकी? सेटिस्फाई हो रही है। यस के नो? यस। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 3.1, बड़ी लंबी एक्सरसाइज है। ठीक है, देखिए इसको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसका? सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ टेबल बनाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x - y + 1 = 0। ये रहा इसका ग्राफ टेबल। ये रहा x, ये रहा y। एक बार x0, एक बार y0। बच्चों यहाँ देखो, x0 यानी x खत्म हो गया, प्लस का 1 उधर गया, माइनस से माइनस, y कितना आ गया? 1। अब y को रखो क्या? 0। y को रखा 0, प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन को पकड़ लो, 3x + 2y - 12 = 0। ये रहा इसका ग्राफ टेबल। एक बार x को रखो 0, एक बार y को रखो 0। ठीक है, x को 0 रखा बेटा, ये टर्म गायब कर दो, बचा क्या है? ये माइनस का 12 को भेज दो उधर, 2 गया डिवाइड में, कितना बचेगा? 6। 12/2 6। y को रख दो 0, ये वाली टर्म खत्म हो गई, बचा क्या? 3x - 12 फिर से उधर गया, 12/3 4। यानी x कितना आ गया? 4। ये ग्राफ टेबल आ गए। अब यहाँ ठीक है, जल्दी से ग्राफ बनाते हैं। ये रहा आपका x1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये रहा -1 -2, ये रहा -1। अब राहत की सांस। x0 बच्चों, x0 है यहाँ पर, y कितना है? 1। y1 कहाँ पर है बेटा? यहाँ पर। x कितना है? -1। y कितना है? 0। मतलब कहीं नहीं जाना है, यही रहना है। इन दोनों को ज्वाइन कर दो और यहाँ लिख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको देखो, अब x कितना है? 0। y कितना है? 6। x कितना है? 4। y कितना है? 0। कहीं नहीं जाना। ठीक है, इन दोनों को भी ज्वाइन कर दो। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस मिलके जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल कौन सा बन रहा है बेटा? ये वाला। इसका नामकरण कर दो ए, इसका नामकरण कर दो बी, इसको दे दो सी। तीनों की वर्टाइसेस आपको लिखना है। वर्टाइसेस किस फॉर्म, कैसे लिखते हैं हम? ये 2D है एक्चुअली, तो हम इस वर्टाइसेस किस फॉर्म में लिखेंगे? कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। पहले x फिर y। यहाँ पे देखो बेटा, x कितना है? 4। y कितना है? 0। यहाँ पे x कितना है बेटा? -1। y कितना है? 0। अब यहाँ देखते हैं। ठीक है, फिर से बच्चे सोच रहे हैं कि जुगाड़ लगी सर। x कितना है यहाँ पे? 2। और y कितना है यहाँ पे? 3। ठीक है, तो these are the required vertices of the triangle formed by these two line and the x axis. Now अब जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, नई मेथड है, सब्स्टिट्यूशन है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, देखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना है यहाँ पे। सब्स्टिट्यूशन मेथड का बच्चों मेरा तरीका जो है ना, बिल्कुल सिंपल सा, 1 2 और 3। ये रहा 1 2, अभी 3 में लाऊंगा, बस ये 3 इक्वेशन फॉलो करना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो ले लो फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x + y = 14। यहाँ पे क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन लेके क्या करना है आपको? पॉजिटिव वेरिएबल का वैल्यू निकालना है दरअसल। तो पॉजिटिव वेरिएबल कौन है? दोनों पॉजिटिव वेरिएबल है। x का वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस का y उधर गया तो इसको नाम दे दो थर्ड इक्वेशन। जब निकल जाए वैल्यू, उसको नाम दे दो थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट ने अपना काम किया, अब बारी किसकी है? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड की। सेकेंड इक्वेशन ये रही बच्चों, x की जगह पर वैल्यू, -y की जगह पर -y,
4 की जगह पर 4, माइनस वाई और माइनस वाई -2y, प्लस का 14 उधर गया, माइनस का 14, 4 में से 14 गया, माइनस का 10, 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में गया, y आ गया 5। यानी इक्वेशन सेकंड ने भी अपना काम किया। अब बारी किसकी है? अब बारी है हमारे थर्ड इक्वेशन की, ठीक है, लास्ट। x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, वाई कितना है बच्चों? 5, 14 में से 5 गया तो आया कितना? 9। यानी आपने x और y निकाल ली, कैसे करके? 1, 2 और 3 करके। यस। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, इक्वेशन फर्स्ट तो बिल्कुल अच्छी है, सेकंड इक्वेशन में बीमारी है। बीमारी कहां पर है? नीचे, डिनोमिनेटर्स के अंदर। तो पहले आप इलाज करेंगे बीमारी का, एलसीएम लेंगे, कितना आया? 6। 6 का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड बिल्कुल आपकी अच्छी हो गई, नॉर्मल फॉर्म में आ गई। अब सॉल्व करना है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहले किसको लेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को। देखो जरा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, s minus t is equals to 3, which is the positive variable, s या t? पॉजिटिव वेरिएबल कौन सा है? s है। s की वैल्यू निकालेंगे, माइनस के t को फेंक देंगे उधर, इसको नाम दे देंगे थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट ने अपना काम किया, अब बारी किसकी है? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड की। तो s की जगह पर वैल्यू, ये आ गया s आपके पास। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो s की जगह पर 3 प्लस t और 3t इक्वल्स टू 36, ब्रैकेट ओपन करो, 6 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36, इन दोनों को प्लस किया, 5t प्लस का 6 उधर गया, माइनस का t इक्वल्स टू 30 अपॉन 5, कितना आ गया? 6। यानी क्वेश्चन सेकंड ने अपना काम किया। अब बारी किसकी है? अब बारी है क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरी क्वेश्चन। s इक्वल्स टू क्या लिखा है? 3 प्लस t कितना है? 6। यानी s कितना आ गया? 9। यानी आपने दोनों वेरिएबल को क्या करा? खोज निकाला। ओके बच्चों, फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये रहा थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, देखिए क्या है इसमें। सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहले फर्स्ट, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब 1 2 3। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिया, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, विच इज द पॉजिटिव वेरिएबल? x। x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का y उधर गया, प्लस का हो गया, 3 मल्टीप्लाई में था उधर गया, इसको नाम दे दो थर्ड। यानी फर्स्ट इक्वेशन ने काम किया। अब सेकंड इक्वेशन की बारी है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन ये रही 9, x की जगह पर ये वैल्यू माइनस 3y इक्वल्स टू 9। चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में क्या होते हैं? कैंसिल होते हैं। ये कैंसिल हो गया, 3 का 3 में क्या? 9, 3 का y में क्या? 3y, प्लस माइनस कैंसिल, 9 बराबर 9। ये एक यूनिक कंडीशन आ गई हमारे पास, 9 इज इक्वल्स टू 9। ऐसा क्यों आया? ऐसा इसलिए आया, यहाँ पे देखिए आप, ये स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। आपको उसमें पीछे एग्जांपल दिया है, जस्ट एक एग्जांपल है, 6th एग्जांपल है, उसमें पूरा स्टेटमेंट दिया है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ y बिकॉज वी डू नॉट गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू आपको एक्स वाई की नहीं मिलेगी, बिकॉज द गिवन लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि इसके सॉल्यूशन कैसे हैं? इनफाइनाइटली है, इसलिए कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू एक्स वाई की इसमें नहीं आ पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट में दिया है। पॉइंट का मतलब ये भी बीमारी एक तरीके से है ना, बच्चों को डेसिमल में सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आएगी। सबसे पहले आपको पॉइंट का इलाज करना है। कैसे? हटाया पॉइंट 10, हटाया पॉइंट 10, हटाया पॉइंट 10, इधर भी कर दो बेटा यही, ठीक है। अब पॉइंट हटाया तो नई बीमारी पैदा होगी डिनोमिनेटर की। इसका इलाज क्या है? एलसीएम। इन सब का एलसीएम आएगा 10, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल, बचा क्या? 2x।
यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा 3y इक्वल्स टू 13। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। वहां पे भी देखो आप वैसे ही होगा। अब सारे बीमारी खत्म हो चुकी, पॉइंट भी हट चुका और डिनोमिनेटर भी हट चुका है। अब नाउ इसको सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब 1 2 और 3 लगा दो अपना फॉर्मूला। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव वेरिएबल हैं, x की वैल्यू निकालेंगे बेटा, प्लस का 3y को फेंक दो उधर, माइनस का 3y हो गया, 2 मल्टीप्लाई में था उधर गया तो डिवाइड में। इसको नाम देते क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन का काम खत्म हो गया। अब बारी किसकी है, सेकंड इक्वेशन की। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 4x की जगह पर उसकी वैल्यू प्लस 5y इक्वल्स टू 23। मल्टीप्लाई में चीज होती है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर शुड बी कैंसिल। 2 2 जा 4, 2 का 13 में क्या 26, 2 का 3 में क्या 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। प्लस माइनस, माइनस का 1y, प्लस का 26 उधर गया, माइनस का 26, माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल आ गया बेटा, कैंसिल हो गया, y आ गया 3। अब जाइए कहाँ, यानी सेकंड इक्वेशन ने भी अपना काम किया। फर्स्ट सेकंड थर्ड सब अपना अपना काम करती हैं भाई। थर्ड इक्वेशन कहाँ रही, ये रही, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3, y की जगह पर 3 अपॉन 2, 9/2। 13 में से 9 गया तो 4/2, कैंसिल किया 2, यानी बच्चों x आ गया 2, y आ गया 3। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया क्या? ओ माफी चाहूंगा, स्टार्ट हो चुका है वीडियो, आगे का देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये तो जबरदस्त बीमारी लेकर आया है। इसमें है रूट, ठीक है। देखिए इसका इलाज कुछ नहीं है, इसका रूट का इलाज सिर्फ उसको लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहले अपन ने लिया इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करें सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फर्स्ट इक्वेशन दोनों पॉजिटिव वेरिएबल है, प्लस के रूट 3 को ले जाओ उधर, रूट 3y माइनस का हो गया, रूट 2 मल्टीप्लाई में चला गया, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया। नाम दे दो इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन का काम खत्म हो जाता है जब x आ जाता है। अब बारी किसकी है बेटा, इक्वेशन सेकंड की। सेकंड इक्वेशन का पकड़ लो, रूट 3 x की जगह पर ये वाली उसकी वैल्यू रख दो, माइनस का रूट 8 y इजिकल्स टू 0। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है, बोर्ड मास जी बोल के गए, रूट 3 3, यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ भी बीमारी आ गई, अपॉन में रूट 2 आ गया तो रूट 2 एलसीएम आएगा, सब में रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3y। रूट 2 का रूट 8 से किया रूट 16, रूट 2 का 0 से किया 0। 16 का रूट होता है बच्चों 4। आगे देखिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस का 7y, माइनस 7 मल्टीप्लाई में था उधर गया डिवाइड में, y आ गया बच्चों क्या 0। आगे देखिए अब बारी किसकी है, थर्ड इक्वेशन की। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन ये रही आपके सामने, x इक्वल्स टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2, y की जगह पर 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 हो जाता है 0, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये सॉल्यूशन रहा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है इसका। यहाँ पे तो बीमारियां हैं बहुत सारी, डिनोमिनेटर्स हैं, इनका एलसीएम ले लो, 6 आएगा इसका एलसीएम, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 जा 18 x अपॉन 2, 6 5 जा 30 y अपॉन 3, 6 2 जा 12। यहाँ भी एलसीएम आएगा कितना 6, 6x अपॉन 3, 6y अपॉन 2 और यहाँ पे 13 इंटू 6 करके लिख दो। अब निपटाओ, कैंसिल करो फटाफट, 2 9 जा 2 10 जा 3 2 जा 2 3 जा और 6 से 6 कैंसिल, 9x माइनस 10y माइनस 12। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ क्या बचा 2x प्लस 3y, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है भाई साहब,
अब हम सॉल्व करेंगे इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले क्या लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी है कमेंट्स में भी लिख सकते हैं आप, बताएं थोड़ा सा इसके बारे में। तो देखिए क्या लिखा है, 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। पॉजिटिव वेरिएबल आपका x है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का 10y उधर गया, प्लस का हो गया, ये माइनस 12 वैसे ही रहा, 9 मल्टीप्लाई में था उधर गया डिवाइड में, नामकरण कर दो तुरंत फटाक से, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम जाएंगे कहाँ, सेकंड इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है आपकी, 2x की जगह पर इसको छाप दो बच्चों, प्लस का 3y बराबर का 13, 2 अंदर जाने दो ब्रैकेट के अंदर, 20y माइनस 24 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। यहाँ पे 9 आ गया डिनोमिनेटर में, 9 का एलसीएम लेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म है, 9 से 9 कैंसिल, ये एज इट इज, 9 3 सा कितना हो गया बेटा 27, 9 कितना हो गया 117। दीज टू आर लाइक टर्म्स, इनको प्लस किया तो कितना आया 47y, माइनस का 24 उधर गया, क्या हो गया प्लस का 24, इन दोनों को प्लस किया तो आया 141, 47 मल्टीप्लाई में था उधर गया डिवाइड में, 47 3 सा होता है 141, यानी y कितना आ गया बच्चों 3। ठीक है, यानी सेकंड इक्वेशन से आपको y की वैल्यू मिलती है। अब बारी है किसकी, लास्ट इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड आ जाओ, थर्ड इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 10, y की जगह पर 3 माइनस का 12 अपॉन 9, 10 3 सा 30 माइनस 12 अपॉन 9, 30 में से 12 गए 18 अपॉन 9, 9 2 सा 18, x आ गया 2, y आ गया 3। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना, एनर्जी बनाए रखो, देखते जाएं क्या करना है। यहाँ पे क्या करना है, एक्स वाई को सॉल्व करना है, फिर y इक्वल्स टू mx प्लस 3 दिया है, ये भी दिया है y इक्वल्स टू mx प्लस 3, तब अपने को इस m की वैल्यू भी निकालना है। इस m को निकालने के लिए पहले xy निकाल लीजिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब होता है बच्चों 1 2 और 3, 1 को ले लो, ओके दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, प्लस का 3y उधर गया, माइनस का हो गया, 2 मल्टीप्लाई में था उधर गया डिवाइड में हो गया, बताइए थर्ड इक्वेशन दे दो नाम इसको। अब बारी किसकी है बेटा, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ये रही आपकी आंखों के सामने, 2 x की जगह पर छाप दो इसको, और माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 24, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, जो बचा उसको अच्छे से इज्जत के साथ लिख दो, माइनस 3y माइनस 4y माइनस का 7y, प्लस का 11 उधर गया, माइनस का 11, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल, 35 अपॉन 7, 7 से 35 कैंसिल कर दिया, y आ गया बच्चों 50। अब जाएंगे कहाँ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 1 2 एंड 3, थर्ड इक्वेशन ये रही, 11 माइनस 3 y की जगह पर 5, 50, 3 5 सा 15 अपॉन 2, 11 में से 15 गए बचे 4, 2 दूनी 4, x आ गया बच्चों माइनस का 2, x y निकाल लिया। अब निकालेंगे बच्चे तुझे m को, नाउ y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, ये दिया स्टेटमेंट, y की वैल्यू क्या है 5, x की वैल्यू क्या है माइनस का 2, ठीक है, प्लस का 3 इधर आया, माइनस का हो गया, इसको वैसे ही लिखने दो, माइनस किया कितना है 2, माइनस का 2 मल्टीप्लाई में था इधर आया डिवाइड में, इस 2 से 2 भी गया, यानी m कितना आ गया बच्चों माइनस का 1। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ
क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके बच्चों, वर्ड्स प्रॉब्लम शुरू होती है इसके साथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो वर्ड्स प्रॉब्लम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, थोड़ी सी टफ होती हैं बट होती हैं, आसान है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस कितना है? 26। और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। पहली फुर्सत में नंबर आपको पता है क्या? नहीं पता, तो उसको एक्स और वाई मान लो। लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई। दो नंबर थे, हमने एक को एक्स और एक को वाई मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? दोनों नंबर का डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना दिया है? 20। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अनदर। वन नंबर मतलब x, 3 टाइम्स ऑफ अनदर। ये क्वेश्चन सेकंड। अब वर्ड्स प्रॉब्लम में एक फायदा है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ कितनी इक्वेशन बनी है आपके पास? सिर्फ दो इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड। आने दो फर्स्ट को। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व वैसे करेंगे 1 2 और 3, बट 3 तो है नहीं यहाँ, 1 2 से काम चलाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। x कितना है? 3y। 3y में से y गया 2y। y इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 2। y कितना आ गया? 13। ठीक है, फर्स्ट ने अपना काम किया, अब बारी किसकी है? सेकंड की। आजा बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब तुम भी अपना काम दिखाओ जरा। x इज इक्वल्स टू 3y। 3y कितना है बच्चा? 13। कितना आ गया? 39। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 39 एंड 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है। सप्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री नहीं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज 180, जिनका सम कितना होता है? 180। तो दो सप्लीमेंट्री है और दो लार्जर एंगल है, वो छोटे वाले से कितना जाता है? 18, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो सबसे पहले तो क्या करें? एंगल को मान लो भाई कुछ तो। लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। बड़ा एंगल को एक्स माना, छोटे को वाई माना, दोनों कौन है? सप्लीमेंट्री एंगल। तो वी नाउ दैट, हम जानते हैं सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 180। बताइए, क्वेश्चन फर्स्ट तैयार। क्वेश्चन सेकंड के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लार्जर एंगल, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, कितना? 18। किससे? स्मॉलर से। दिस इज इक्वेशन सेकंड। यस। अब हमारे पास कितनी इक्वेशन है? दो इक्वेशन है। आने दो फर्स्ट को। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई बराबर 180। x की वैल्यू ये रही बेटा, y प्लस 18, y प्लस वाई 2y। 18 उधर गया, माइनस का 162 बचा। 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में गया, 81 आया। ठीक है, y आ गया 81। यानी फर्स्ट इक्वेशन ने अपना काम कर दिया, y की वैल्यू दे दी। अब बारी किसकी है? सेकंड इक्वेशन की। अब बारी है सेकंड इक्वेशन, यहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2। ये रही सेकंड इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू वाई। वाई कितना है? 81 प्लस 18, 99, 99। ठीक है, 99। यानी आपके पास बड़ा लार्जर एंगल जो था 99 है, स्मॉलर एंगल कितना है? 88 है। दोनों एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री है। यस। ओके बच्चों, क्रिकेट कोच का आप आ गया, क्रिकेट टीम का क्वेश्चन आ गया। बैट है 7 और बॉल है 6 और हो गई कीमत 3800। तो भाई अपने को निकालना है, एक बल्ला और एक गेंद कितने की है? एक्स वाई मान लो। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी रुपीज एक्स एंड वन बॉल बी रुपीज वाई। बल्ला कितने का? एक्स का। बॉल कितने की? वाई की। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितने बल्ले खरीदे भाई? 7 बल्ले। 7 बल्ले यानी 7x। और बॉल कितनी? 6, तो 6y। कीमत टोटल हो गई कितनी? 3800। इक्वेशन फर्स्ट। अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, वापस क्वेश्चन पे गए। फिर बल्ले खरीदे कितने? 3।
इनकी तो अच्छी बल्ले बल्ले हो गई यार, 10 बल्ले हो गए, बताओ क्या? 10 बल्ले 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 हो गए, और 5 गेंद कितने के हो गए? 1750। इक्वेशन सेकंड। आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं। एक बल्ला कितने का और एक गेंद कितने की पता करते हैं। तो ये रही हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ले ली हमने फर्स्ट इक्वेशन। 7x प्लस 6y बराबर 3800। दोनों पॉजिटिव वेरिएबल है। प्लस के 6y को भेज दिया नदिया के पार, माइनस का हो गया। 7 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, नाम दे दो थर्ड इक्वेशन। अब कहाँ जाएंगे बेटा? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन ये रही, 3x की जगह पर ये वैल्यू उतार दिया, प्लस 5y इजिकल्स टू 1750। 3 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 3 8 24, 2 बैलेंस, 3 3 9 और 2 11। 3 का 6 में करो, 18y अपॉन 7 प्लस 5y 1750। अब यहाँ पे डिवाइड में क्या है? 7 है। एलसीएम कितना आएगा? 7। 7 का मल्टीप्लाई कर दो सभी में, 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, कितना बचा? 11400। 18y प्लस 7 5 जा 35y। 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा देखो भाई कितना आएगा। 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 3 7 7 जा 49 और 3 52, 5 ये आया 12250। माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस किया, कितना आएगा? 35 में से 18 गया तो 17y। ये प्लस का उधर गया माइनस का, इसमें से इसको माइनस किया, कितना आया बेटा? 850। 850 17 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में गया, y कितना आया? 15। y का मतलब एक बॉल कितने की है? 50 रुपया की है। ठीक है, अब कहाँ गए? अब बारी किसकी है? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन ये रही, x इजिकल्स टू 3800 माइनस 6 y की जगह उसकी वैल्यू अपॉन 7, कितना आया? 300 अपॉन 7, माइनस किया 3500 अपॉन 7, यानी x कितना आ गया? 500। यानी बेट कितने का बच्चों? 500 रुपीज का, एंड द बॉल प्राइस ऑफ बॉल इज 50 रुपीज। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जो है आपका, वो क्या है? टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। यानी एक सिटी में जो टैक्सी का भाड़ा होता है, वो भाड़ा जो है दो चार्जेस से मिलकर बना है, एक फिक्स चार्ज और एक चार्ज पर किलोमीटर। तो अपने को वही निकालना है, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। तो सबसे पहले क्या करें आप? लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। यानी फिक्स चार्ज को एक्स मान लिया और चार्ज पर किलोमीटर को हमने वाई मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनिए आप। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड 105 रुपया। ठीक है, तो यहां लिखेंगे आप चार्ज पेड फॉर 10 किलोमीटर रुपीज 105। चार्ज कितने किलोमीटर का दिया? 10 किलोमीटर का। यानी आपने फिक्स चार्ज तो दिया होगा, बैठ गए तो एक्स हो गया, और 10 किलोमीटर का कितना हुआ होगा? 1 किलोमीटर का वाई, तो 10 किलोमीटर का 10y। ये लो आपकी इक्वेशन फर्स्ट तैयार हो गई। इसी तरह चार्ज पेड फॉर 15 किलोमीटर कितना दिया बेटा? 155। 15 किलोमीटर का सफर करो या 20 किलोमीटर का सफर करो, फिक्स चार्ज तो कंपलसरी देना है। और 15 किलोमीटर किया है तो 1 किलोमीटर का वाई, तो 15 किलोमीटर का हो गया बच्चों 15y। ये आपकी क्वेश्चन सेकंड हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप।
बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 10y बराबर 105 प्लस का 10y को फेंक दो उधर माइनस का 10y, ये लो आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बारी किसकी है? सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब 1 2 3। अब बारी है सेकंड इक्वेशन की। x के जगह पर ये वैल्यू रख देंगे बेटा, प्लस का 15y बराबर का 155 माइनस प्लस, दीज आर द लाइक टर्म्स, फिर क्या बचा 5y प्लस का 105 उधर गया माइनस का 105, y बराबर माइनस किया तो कितना आया 50, 5 मल्टीप्लाई में था उधर गया तो डिवाइड में, यानी बच्चों y आ गया कितना 10। बहुत बढ़िया। अब बारी किसकी? थर्ड इक्वेशन की है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अब थर्ड को पकड़ लो, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। y कितना है 10, 10 10 से 100, 105 में से 100 गया यानी कितना आया 5। तो देयरफॉर आपका फिक्स चार्ज आ गया कितना, देयरफॉर जो फिक्स चार्ज था वो आ गया ₹5, और चार्ज पर किलोमीटर क्या था? चार्ज पर किलोमीटर y कितना आया ₹10। ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन रहा। अभी आगे देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां फ्रैक्शन का है क्वेश्चन। फ्रैक्शन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों, सुन लो। अब फ्रैक्शन में क्या करना है? फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 2 प्लस कर दिया दोनों में तो सबसे पहले फ्रैक्शन को तो लाओ। तो फ्रैक्शन को मान लो क्या, लेट द फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां। ये क्वेश्चन है बाबू फ्रैक्शन का, और फ्रैक्शन का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले अपन फ्रैक्शन मान लेते हैं कुछ। फ्रैक्शन मतलब अपॉन में होते हैं। लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न, क्वेश्चन के क्या कह रहा है? इफ 2 इज एडेड टू बोथ, दोनों में 2 प्लस कर दें तो फ्रैक्शन बिकम 9/11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 का इसमें करो, 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, 11x प्लस का 9y इधर आया माइनस का हो गया, और प्लस का 22 उधर गया तो माइनस का हो गया। 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। इक्वेशन नंबर प्रथम। अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन फिर से कुछ ना कुछ आपको कहेगा, हर क्वेश्चन कहता है 2-2 बार। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ 3 इज एडेड, अगर 3 प्लस कर दिया दोनों में तो फ्रैक्शन बिकम 5/6। दोनों में 3 प्लस कर दो अब भाई, x प्लस 3 और y प्लस 3, तो फ्रैक्शन हो गया 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, कैची गुणा भी बोलते हैं इसको। 5y प्लस 15, 6x प्लस के 5y को उठा लाओ उधर, और माइनस के 18 को भेज दो उधर। अब हो गया क्या, माइनस कर दो, लो तैयार होगी क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड 1 2 3। सबसे पहले बारी किसकी आएगी? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की। फर्स्ट इक्वेशन आपकी बच्चों 11x 9y बराबर का माइनस का 4। दिस इज द पॉजिटिव वेरिएबल, इसकी वैल्यू निकालेंगे। माइनस का 9y उधर गया, प्लस का 9y हो गया। 11 मल्टीप्लाई में था उधर गया तो डिवाइड में हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर तीसरी। अब बारी किसकी? फर्स्ट के बाद दूसरी की। 6 x की जगह पर छाप दो इसको, माइनस का 5y और ये माइनस का 3। ठीक है, अब क्या करना है? 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 54y माइनस 24 अपॉन 11 माइनस 5y माइनस 3। चाहो तो बीमारी का इलाज एलसीएम से करना, या फिर डायरेक्ट एलसीएम ले लेना। एलसीएम कितना लिया? 11। 54y माइनस 24, 11 5 जा 55y। ऐसे ही करते हैं, एलसीएम लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं था, 11 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें 55 में। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, प्लस और माइनस। कितना बचेगा? माइनस का y और माइनस का 24।
11 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 33, माइनस के 24 को उधर भेज दो उसके भाई के पास, माइनस प्लस हो जाएगा क्या, माइनस, साइन किसका आएगा, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना आ गया बच्चों, 9 आ गया। अब चलेगा थर्ड इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये लो थर्ड इक्वेशन, x इजिकल्स टू 9, y की जगह 9 माइनस 4 अपॉन 11, 9 9 जा 81, 81 में से 4 गया 77 अपॉन 11, यानी बच्चों x आ गया कितना, 7। हमको निकालना था एक्चुअली फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन क्या था, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो होगा आपका वो क्या होगा, x अपॉन y, x कितना आया 7, y कितना आया 9, तो दिस इज द फ्रैक्शन आपका। ओके बच्चों, नाउ अब क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, एज फैक्टर वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा एज फैक्टर का क्वेश्चन है, 5 साल बाद द एज ऑफ जेकब, जेकब और उसके बच्चे की बात हो रही है। जब भी एज वाला क्वेश्चन आ जाए आपको तो हमेशा क्या करना है आप लोग, एक्स और वाई मानना, प्रेजेंट एज, मतलब एज क्या मानोगे, प्रेजेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रेजेंट एज। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब एंड हिज बच्चा सन बी एक्स एंड वाई ईयर्स रेस्पेक्टिवली, है ना। हमने जेकब की एज एक्स मान ली और उसके बच्चे की एज वाई मान ली। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन, 5 साल बाद, 5 years हैंस, क्वेश्चन कह रहा है जेकब्स एज, जेकब एज विल बी थ्राइस ऑफ हिज बच्चा, ठीक है। जेकब की एज जो है वो क्या है, थ्राइस है उसके बच्चे से। तो फिर आगे देखिए, ये सलून लॉक हो गया है तो यार, ओके। तो देखिए 5 साल बाद क्या हुआ, जेकब एज विल बी थ्राइस ऑफ हिज सन, ये स्टेप चाहें तो लिखें, कंपलसरी स्टेप नहीं है, ये इसलिए लिखिए ताकि आपको बेहतर समझ में आए। 5 साल बाद जेकब की एज कितनी होगी, आज उसकी एज है एक्स, तो 5 साल बाद एक्स प्लस 5 बढ़ जाएगी 5, एक्स प्लस 5, विल की जगह इजिकल्स टू थ्राइस की जगह 3, उसके बच्चे की एज भी क्या होगी, 5 साल बढ़ जाएगी। अब यहां से बेटा हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनने वाली है, प्लस का 3y ले आओ इधर, प्लस का 5 उधर गया, x माइनस 3y बराबर 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार हो गई है। अब क्वेश्चन फिर से कुछ कह रहा है, 5 साल एगो, 5 ईयर एगो, यानी 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या हुआ, जेकब एज was 7 times of his बच्चा, बड़ा पहली है, जेकब की एज 5 साल पहले क्या होगी, तो माइनस कर दो, वॉस की जगह इजिकल्स टू लिख दो, 7 टाइम्स की जगह 7 लिख दो, और 5 साल पहले उसके बच्चे की एज भी क्या होगी, y माइनस 5, इसको लिख दो वैसे ही, x माइनस 5, 7y माइनस 35, ब्रैकेट ओपन किया, प्लस के 7y को इधर ले आओ, माइनस के 5 को उधर भेज दो, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यहां करते हैं सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले लेते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट, क्या दिख रही है, x माइनस 3y बराबर का 10, x इज द पॉजिटिव वेरिएबल, इसकी वैल्यू निकाल लो, माइनस का 3y उधर गया, प्लस का, इक्वेशन नंबर थर्ड तैयार हो चुकी है। अब बारी किसकी है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन ये रही, x की जगह पर रख दो ये वैल्यू, 10 प्लस 3y माइनस का 7y माइनस का 30, प्लस माइनस माइनस का 4y, प्लस का 10 उधर गया, माइनस का 10 माइनस का 4y, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 डिवाइड में गया, कितना आ गया y 10। सेकंड इक्वेशन ने अपना काम किया। अब बारी किसकी बच्चों, लास्ट, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड,
थर्ड इक्वेशन क्या थी? हाँ किधर गई, ये रही। x बराबर 10 प्लस 3 y की जगह 10, 10 3 30, 30 प्लस 10 40, x आ गया। x मतलब जेकब, पापा की एज आ गई कितनी? 40 इयर्स, बच्चे की एज आ गई कितनी? 10 साल। अब नाउ मेरी फेवरेट मेथड, एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे बच्चों, है ना। एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है, इक्वेटिंग द सेम कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को क्या करते हैं हम, सेम कर देंगे। यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कितना है 2 है। ये y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ कितना है 3 है। हम इन सबसे पहले कोफिशिएंट को क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। अब सेम कोफिशिएंट कैसे बनाएंगे, देखो बड़ा आसान तरीका होता है। आप जिसको चाहें इक्वेटिंग द सेम कोफिशिएंट, उसके बाद हम एलिमिनेट कर देंगे, यानी उसको हटा देंगे। तो आपकी चॉइस है कि आप x हटाना चाहते हैं या y। मुझे तो x पसंद है, ठीक है, आपको जो पसंद है वो हटाना। x का कोफिशिएंट क्या है 2, इसका मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1, इसका मल्टीप्लाई कर दो नीचे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो 2x 2y और ये 10। अब 1 का कर दो इधर, ये हो गया। अब देखो ये दोनों टर्म सेम हो गई हैं। अब दोनों टर्म सेम होने के बाद इनको हटाना है। अब हटाना कैसे, प्लस करके भी हटा सकते हैं और माइनस करके भी हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तब हटेंगे, सारे साइन चेंज। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2y प्लस 3y 5y, 10 माइनस 4 6, y कितना आ गया बच्चों? तो बड़ा आसान तरीका है। अब चले जाइए किसी भी इक्वेशन में। अब हम गए फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई बराबर 5। x वैसे ही, y की जगह 6/5, 5 वैसे ही, प्लस का 6/5 उधर गया, माइनस का हो गया। 5 5 से 25, 25 मतलब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, माइनस मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरह। 5 का 5 में करो 25, 25 में से 6 माइनस करो 19/5। ये आ गया आपका x, ये आ गया आपका y। तो बड़ी आसान मेथड है बेटा, सब एलिमिनेशन। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है। इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 3 का कर दो नीचे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 10 जा 23 का कर दो माइनस 3 2 जा 6y, ठीक है। अब देखो दोनों सेम हो गए, साइन चेंज कर दो। 8y प्लस 6y 14y, 20 में से 6 गया तो 14, y इज इक्वल्स टू, इसको फेंको उधर, डिवाइड में चला गया, y कितना आ गया 1 आ गया। अब चले जाओ कहाँ, जहां मन करे, फर्स्ट इक्वेशन में जाओ या सेकंड में जाओ, y की जगह 1, ठीक है। 3x 4 1 जा 4, 4 को फेंको उधर, -4, माइनस क्या तो 6, 3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, x कितना आ गया 2, ये लो x ये लो y। बड़ा आसानी है इसमें तो करने की, ठीक है। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए इक्वेशन इस तरह से दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, कांस्टेंट को सेपरेट करेंगे। 3x माइनस 5y, माइनस के 4 को फेंक दो उधर, 9x प्लस के 2y को इधर ले आओ, माइनस का हो गया। इक्वेशन सेकंड। अब देखिए हम, हमारा मकसद है कोफिशिएंट सेम करना। यहाँ अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ भी 9 है, कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करें, सेकंड को छोड़ दो। वैसे आपको तरीका पता है, 9 का ऊपर 3 का नीचे भी करेंगे तो भी आंसर आएगा, बट यहाँ थोड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं ना, क्योंकि 9x है, ऊपर 9 लाना मुझे, तो इस 3x में 3 का करेंगे तो 9x हो जाएगा। देखना 9x 15y 12, इसको वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दो। अब देखिए दोनों सेम हो गए, साइन चेंज कर दो, ये निपट गए, माइनस का 15 प्लस का 2 माइनस का 13y, 12 में से 5 गया तो 7 गया तो 5, माइनस 13 मल्टीप्लाई में था उधर गया तो डिवाइड में, यानी -5/13 y आ चुका है। अब जाएंगे कहाँ, फर्स्ट इक्वेशन में जाते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन में गए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखी फर्स्ट इक्वेशन, 3x माइनस 5 y की जगह पर -5/13 बराबर 4, माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर 4। ये प्लस का था उधर फेंको, माइनस का। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरह। 13 4 जा 52, 52 माइनस 25 27/13। अब बच्चे बस आंसर आ गया है,
3 मल्टीप्लाई में था, उधर गया डिवाइड में, 3 9 जा 27, x आ गया 9/13। यस, भाई भी आ चुका है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट, ये भी फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। इसमें लिखा हुआ है इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड द फ्रैक्शन बिकम कितना 1। तो सबसे पहले बच्चों फ्रैक्शन को मान लीजिए कि आप x/y, लेट द फ्रैक्शन बी x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला, क्या बोला, न्यूमरेटर में क्या करना है 1 प्लस करना है, न्यूमरेटर में 1 प्लस किया, डिनोमिनेटर में 1 माइनस करना है, तो द फ्रैक्शन बिकम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया, प्लस के y को इधर ले आइए और प्लस प्लस का 1 उधर चला गया, x माइनस वाई -2 आ गया, -1 -1 -2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन फ्रॉम क्वेश्चन वापस चले जाओ, कहां बच्चों, क्वेश्चन पे चले जाओ। अब क्वेश्चन पे जैसे गए, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, ठीक है, 1 कहां ऐड कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर को छोड़ दो ऐसे ही, तो देन द फ्रैक्शन बिकम 1/2। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 का x में किया 2x हो गया, y प्लस 1 का 1 में किया तो एज इट इज। नाउ सेपरेट द वेरिएबल्स, प्लस का y उधर गया। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आइए सॉल्व करते हैं इसको बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस वाई बराबर -2, और ये रहा आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब एलिमिनेशन मेथड में हम करते क्या है, कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, यानी सेम करते हैं। यहाँ ऑलरेडी देखिए y का कोफिशिएंट सेम है, दोनों माइनस y है, क्या करना है डायरेक्ट साइन चेंज करना है, नो नीड टू मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे y एलिमिनेट हो रहा है। साइन चेंज कीजिए, प्लस का 1x माइनस का 2x माइनस का 1x माइनस का y प्लस का y कैंसिल, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस माइनस, तो आप बधाई हो x आ गया आपके पास। अब चलिए कहाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आपकी रही है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, x से बच्चों आपका 3 -2 प्लस का 3 उधर गया बच्चों -3 -2 -3 -5 माइनस माइनस कैंसिल, y भी आ गया कितना 5। अब हमको निकालना था फ्रैक्शन, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो होगा वो फ्रैक्शन हमारा किस फॉर्म में x/y, यानी x कितना है बेटा, x है आपका 3, y है आपका 5, तो दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज फैक्टर वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नूरी और सूरी का क्वेश्चन है, और 5 साल पहले क्या था, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या थी, थ्राइस थी सोनू से। जब भी एज फैक्टर का क्वेश्चन आए तो आप हमेशा प्रेजेंट एज को मानना है, आपको एक्स वाई जो भी मानना है। तो यहाँ पे दोनों है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी एक्स एंड वाई ईयर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपने प्रेजेंट एज नूरी की क्या मान ली एक्स, सोनू की वाई। क्वेश्चन कह रहा है 5 साल पहले, 5 years ago, 5 साल पहले नूरी जो थी, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, ये लाइन कंपलसरी नहीं है, लिखना है तो लिखना है, ठीक है, मतलब समझाने के लिए है। नूरी की एज 5 साल पहले क्या होगी, आज x है तो 5 साल पहले होगी x माइनस 5, वास की जगह इजिकल्स टू 3 की जगह, थ्राइस की जगह 3, और सोनू की एज होगी y माइनस 5, x माइनस 5, 3 का y में किया 3y, 3 का 5 में किया 15। नाउ सेपरेट द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट अलग अलग किया, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 10। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ अब 10 साल बाद, 10 years लेटर, 10 साल बाद
Nuri will be twice. Nuri will be twice as old as सोनू. नूरी जो है ट्वाइस है, तो नूरी की एज 10 साल बाद क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? x प्लस 10. विल की जगह इजिकल्स टू ट्वाइस की जगह 2. सोनू की क्या होगी? y प्लस 10. ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए फटाक से, तो ये आ गया 20. सेपरेट द वेरिएबल्स. प्लस का 2y इधर आया, माइनस का प्लस का 10 उधर गया, माइनस का x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10. एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. सेकंड आ गई. अब दोनों इक्वेशन को लेंगे आप और सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड. तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू बच्चों माइनस का 10, ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, ये रही आपकी सेकेंड इक्वेशन. तो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट आपका बिल्कुल क्या है? सेम ही है. देखिए आप, x टर्म सेम है, बस आपको क्या करना है? साइन चेंज करना है. प्लस का x माइनस का x अट्टम पट्टम हो गया, माइनस का 3y प्लस का 2y माइनस का 1y हो गया, माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20 हो गया. माइनस से माइनस निपटा, यानी y कितना आ गया बच्चों? 20. 20 आ गया, यानी y आ गया, मतलब सोनू की एज पता चल गई. अब चलिए कहाँ? फर्स्ट इक्वेशन में. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 3 y की जगह बेटा 20 बराबर माइनस 10, ये हो गया 60. माइनस 60 उधर गया बच्चों, प्लस 60. 60 में से 10 गया 50. तो देयरफॉर प्रेजेंट एज दोनों की, सोनू की कितनी आ गई? 50, और सॉरी नूरी की कितनी आ गई? 50, और सोनू की आ गई कितनी? 20. ये लास्ट में आपको लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है. देखिए क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 डिजिट नंबर का है बच्चों. तो 2 डिजिट नंबर को क्या मानते हैं पहले थोड़ा देख लीजिए आप. जैसे मान लो सपोज दैट ये रहा 56. 56 को अगर अपन बचपन में लिखते थे एक्सपांडेड फॉर्म में, तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं. 5 किस प्लेस पे? 10th प्लेस पे. तो 5 में 10 का मल्टीप्लाई हुआ. 6 1 प्लेस पे, तो 6 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ. वेयर 5 और 6 दोनों क्या है? डिजिट है. 10 और 1 क्या है? दोनों प्लेसेस है. एक्चुअली आपका क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर का है, तो यहाँ पे डिजिट नहीं पता तो क्या मानना पड़ेगा? यहाँ x मानेंगे और यहाँ पे y मानेंगे. तो क्या आएगा? 10x प्लस y. यानी 2 डिजिट का नंबर जब भी होगा वो क्या होगा आपका? 10x प्लस y मानना है अपने को. तो हमारा क्वेश्चन वही है. अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या करना है. ओके, देखिए अब इसको. तो लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस y. हमने 2 डिजिट नंबर मान लिया 10x प्लस y. क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों डिजिट का सम कितना है? 9. ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. फिर क्वेश्चन वापस कह रहा है अगेन फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 टाइम ऑफ दिस नंबर. इस नंबर का कितना? 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट. ट्वाइस होगा किससे? अगर इस नंबर के डिजिट्स को क्या कर दें? इंटरचेंज कर दें. इंटरचेंज कर दिया, x की जगह y, y की जगह x. अब ब्रैकेट को खोल लीजिए आप. यस, कुछ मिस्टेक हो गया, आई थिंक सो. नहीं, आज तक नहीं हुआ. 90x प्लस का 2x इधर आया, माइनस का प्लस का 20y इधर आया, माइनस का इधर बचा 0, माइनस किया 88x, माइनस किया 11y 0. नाउ द होल इक्वेशन डिवाइड बाय 11. ऐसा हमेशा करना है अपने को जब भी कोई इक्वेशन डिवाइड हो रही है. 8x माइनस y इज इक्वल्स टू, दिस इज व्हाट? इक्वेशन नंबर सेकेंड. आ जाइए दोनों को सॉल्व करेंगे. अब आप x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 फर्स्ट, 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन सेकेंड. अब यहाँ पे देखिए साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, कोफिशिएंट सेम है. y के कोफिशिएंट क्या है? बिल्कुल सेम है. ठीक है, और साइन चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी प्लस y और माइनस y, इसलिए 1x और 8x हो गया बच्चों. 9x प्लस का y माइनस का y कैंसिल. 9 प्लस 0 9,
9/9 कैंसिल किया, x आ गया 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, x की जगह रख दो बेटा 1, तो प्लस का 1 उधर गया, माइनस का y कितना आ गया बच्चों 8। आपको निकालना 2 डिजिट नंबर, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर, ठीक है, क्या होगा 10x प्लस वाई, 10 x की जगह पर 1, y की जगह पर 8 10 1 से 10, 10 प्लस 8 18, यानी आपका 2 डिजिट नंबर कितना आ गया 18। अब आप चाहें तो दोनों को डिजिट को प्लस करें, कितना आएगा 9, ठीक है, यानी क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा वो। मीना वेंट टू बैंक, मीना बैंक गई और उसने कैशियर से विड्रॉ 2000 रुपीज एंड शी आस्क्ड टू कैशियर प्लीज गिव मी द ओनली 50 and 100 रुपीज नोट, ठीक है, और कैशियर ने उसको 25 नोट दिए, ठीक है। तो अब आपको बताना है क्या कि कितने 50 के और कितने 100 के नोट दिए हैं। तो अपन मान लेते हैं क्या यहाँ पे x और y नोटों की संख्या। लेट द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट बी x और रुपीज 100 नोट बी y। मान लिया कैशियर ने उसको 50-50 के कितने नोट दिए x और 100 के कितने दिए y। तो क्वेश्चन में दिया है हमें टोटल नोट कैशियर ने कितने दिए 25, यानी नंबर ऑफ 50 रुपीज एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट मिलाकर कितना होगा 25। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, मीना ने कितने पैसे निकलवाए 2000 रुपीज, यानी 50-50 के नोट कितने मिले उसको, हमने माना कितना x, 100 के कितने मिले उसको y, मिलाकर टोटल कितने पैसे निकलवाए उसने 2000। अब डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 50, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो किससे 50 से, इधर कितना आ गया 1x, इधर कितना आ गया 2y, इधर कितना आ गया 40, इक्वेशन सेकंड तैयार। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। डायरेक्ट क्या करना है साइन चेंज करना, बिकॉज वी हैव सेम कोफिशिएंट ऑफ x, ये प्लस का x माइनस का x अट्टम पट्टम, प्लस का 1y माइनस का 2y माइनस y, 25 में से 40 गया माइनस 15, माइनस माइनस y कितना आ गया 15। अब जाइए कहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बच्चों, x प्लस वाई बराबर 25, x तो पता नहीं है, y जरूर पता चल गया 15 है, प्लस का 15 उधर गया माइनस का 15, वी गेट 10, यानी x आ गया कितना 10, y कितना आ गया 15, यानी 50-50 के कितने नोट मिले उसको 10 और 100 के कितने मिले 15 नोट। ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 3 जो है वो क्या है, एक भाड़े की लाइब्रेरी है। उस भाड़े की लाइब्रेरी में क्या होता है, जो दो चार्जों से मिलकर बनी है, वो एक फिक्स चार्ज और एक चार्ज पर एक्स्ट्रा डे। फिक्स चार्ज जो है वो 3 दिन का है, ठीक है, 3 दिन के बाद आपको फिर एक्स्ट्रा डे का चार्ज लगेगा। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करें, आप लेट द फिक्स्ड चार्ज, उसको मान लेते हैं कितना ₹x एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे का चार्ज वो कितना ₹y, ठीक है। फिक्स चार्ज मान लिया हमने x और 3 दिन के बाद के जो चार्ज है उसको मान लिया हमने कितना y। अब इसमें क्या हुआ, सरिता पेड फॉर कितना दिन 7 डेज, सरिता ने 7 दिन के कितने पैसे दिए 27, ठीक है, सरिता ने कितने दिए 7 दिन के 27 रुपीज। तो सरिता ने 7 दिन के लिए अगर किताब ली है ना, तो फिक्स चार्ज दिया होगा, फिक्स चार्ज कितने दिन का है 3 दिन का, तो एक्स फिक्स चार्ज तो दिया ही होगा 3 दिन, तो ये हो गया, इसमें से 3 दिन कम हो गए अब, क्योंकि फिक्स चार्ज में 3 दिन का आपने दे चुके हो, बचे कितने दिन 4 दिन, तो 1 दिन का y तो 4 दिन का 4y, ये हो गया आपकी क्वेश्चन फर्स्ट। ऐसे ही सुशी
पेड फॉर 5 days। सुशी ने कितने दिए? 5 दिन के 21। तो सुशी ने भी फिक्स चार्ज दिया होगा। फिक्स चार्ज मतलब एक्स, ये कितने दिन का है? 3 दिन का। अब बचे कितने दिन? 2 दिन। 2 दिन का फिर कितना होगा? 2y। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब ले लीजिए दोनों